नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। रिसेंटली निफ्टी 8-10% नीचे आया है और स्टॉक लेवल पे तो 20-25% की गिरावट हो चुकी है। और रिटेल इन्वेस्टर फिलहाल एक ही स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और वो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। जितना गिरता है खरीदते जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स किया होता तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स किया होता तो धमाकेदार रिटर्न्स मिलते। ये सोचते हैं और बाय ऑन डिप्स करते जाते हैं। निफ्टी सेंसेक्स की बात अलग है, वो एक इंडेक्स है, अपने आप में पोर्टफोलियो है। अगर उसमें कोई स्टॉक खराब हो गया तो दूसरा स्टॉक आ जाएगा और वापस आपको इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन लोग ये इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे अंधाधुन खरीदते जा रहे हैं, गिरावट पे खरीदते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, बाय ऑन डिप्स करते जा रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव बहुत सारे हैं। यस बैंक देखिए, जिसने भी बाय ऑन डिप्स किया पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा। आर पावर देखिए, जिसने भी यहाँ पर बाय ऑन डिप्स किया है कैपिटल इरोड हो गया है। आइडिया देखिए, यहाँ पर जिसने भी बाय ऑन डिप्स किया है उससे लॉस ही देखने को मिला है। तो क्या इंडिविजुअल शेयर बेसिस पे हमें बाय ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एशियन पेंट में जिसने भी बाय ऑन डिप्स किया अच्छा पैसा बनाया। HDFC बैंक में देखिए अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। इन्फोसिस में देखिए मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने में नुकसान हुआ है और बहुत से ऐसे शेयर्स भी हैं जहाँ पर फायदा हुआ है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, सिस्टमैटिकली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगर आप अंधाधुन खरीदते जाएंगे, बाय ऑन डिप्स करते जाएंगे तो आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं कि वीक कंपनीज में, फंडामेंटली वीक कंपनीज में वो बाय ऑन डिप्स करते जाते हैं। दूसरा है कि हर 2-3% की गिरावट पे खरीदते जाएंगे। आज खरीदा, कल 2% गिरा, फिर से खरीदा, फिर से 2% गिरा, फिर से खरीदा। ऐसे बाय ऑन डिप्स नहीं होता है। और तीसरा है कंटिन्यूअसली बाय ऑन डिप्स बस करते ही जाएंगे। जितना भी पैसा है पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में इन्फ्यूज करते जाएंगे जब तक अपना कैपिटल खत्म नहीं हो जाता तब तक जितना वो स्टॉक गिरेगा खरीदते जाएंगे। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले हमें सिर्फ ब्लू चिप शेयर्स में ही बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ब्लू चिप शेयर कभी अनब्लू चिप हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब मैं आगे देता हूं। दूसरा है बाय ऑन डिप्स हमें 2-3% की गिरावट पे नहीं करना, सिस्टमैटिकली करना है। तीसरा है बाय ऑन डिप्स एक बार हमें रोक देना है जब हमारा डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सपोज हमने सोचा है कि XYZ कंपनी में 5% का एलोकेशन करना है, आपने बाय ऑन डिप्स किया, 5% का एलोकेशन हो गया, उसके बाद वहां पर इन्वेस्टमेंट रोक देना है और ज्यादा कैपिटल वहां पर इन्फ्यूज नहीं करना है। अगर वो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ करती है, वो 5% एलोकेशन से भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देगी। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ब्लू चिप शेयर्स कब खराब हो जाएंगे, कब फंडामेंटली वीक हो जाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो हमें सपोज वो पता नहीं भी चलता है, कई बार हम यहां पर मानना नहीं चाहते कि भाई ये कंपनी खराब हो गई है, क्योंकि हमारा इमोशनल अटैचमेंट कई बार लग जाता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अगर आपने तीसरा रूल फॉलो किया है कि भाई एक बार जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है, जितना एलोकेशन करना था हो गया, उसके बाद नया कैपिटल नहीं डाला तो आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। सपोज आपने 5% का एलोकेशन करने के बारे में सोचा है और वो कंपनी खराब हो गई, वो स्टॉक आर पावर की जैसे ही एकदम नीचे आ गया, तो आपका 5% का पैसा ही डूबेगा, बाकी का पैसा आपका सेफ रहेगा, अच्छे स्टॉक्स में रहेगा। तो ये तो हो गया। तो बाय ऑन डिप्स ब्लू चिप शेयर्स में करना है। अगर वो ब्लू चिप नहीं रहता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बाय ऑन डिप्स करना भी नहीं है। तो अभी सिस्टमैटिकली बाय ऑन डिप्स कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, आपको डिसाइड करना है कि आपको एक पर्टिकुलर शेयर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आप कितना एलोकेशन उस स्टॉक में करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिंग नेचर क्या है, क्या आप एग्रेसिव टाइप के नेचर वाले हैं या फिर कंजर्वेटिव हैं? तो इसी प्रकार से आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना है। तीसरा पॉइंट यही है, आपको कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप एग्रेसिव नेचर वाले हैं तो कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 50-50। 50% का पैसा पहले डिप पे खरीदेंगे और दूसरा जो 50% है वो दूसरे डिप पे खरीदेंगे। अगर आप कंजर्वेटिव नेचर वाले हैं तो 30-40-30 फॉलो कर सकते हैं। पहले डिप पे 30% पैसा इन्फ्यूज किया, दूसरे डिप पे 40% और तीसरे डिप पे 30%। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर 30-40-30 क्यों किया है? जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो लास्ट हमारी खरीदारी होती है सबसे नीचे के भाव पे, वहां पर ज्यादा खरीदना चाहिए। लेकिन आप ब्लू चिप शेयर्स में जब खरीदारी करेंगे आपको तीसरा डिप जनरली ज्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं। अगर क्रैश होता है, जैसा कोरोना क्रैश हुआ था, ऐसा कुछ होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसीलिए यहां पर 30-40-30 मेरे हिसाब से अच्छा है। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं।
फोर्थ स्टेप ये है कि आपकी जो पहली डिप है एटलीस्ट अपने हाई से 15-20% तो नीचे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 100 रुपए का शेयर अपना ऑल टाइम हाई है, आपने 99 पे ही खरीद लिया, वो कोई डिप नहीं है, वहां पर खरीदारी नहीं करनी है। एटलीस्ट कोई सिग्निफिकेंट गिरावट होनी चाहिए, उसमें जो इतनी तेजी चल रही थी यहां पर थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, उसके बाद आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहली डिप अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% नीचे होनी चाहिए। जो दूसरी डिप है वहां पर 25 से 30% नीचे होनी चाहिए। वो अपने ऑल टाइम हाई से कैलकुलेशन करना है। सपोज 100 रुपए का शेयर है, पहला डिप आया 80 पे खरीदा, उस प्रकार से। तीसरा डिप जो होना चाहिए एटलीस्ट वो 35% से 40% के आसपास होना चाहिए अपने ऑल टाइम हाई से। तो एग्जांपल मैंने दिया है, अगर स्टॉक का हाई 100 रुपीज़ है तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पर 80, 70, 60 पे कर सकते हैं, या फिर 85, 75, 65, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार से एक मेजर फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। देखिए, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी में कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि नहीं भाई ये स्टॉक अभी 14% ही गिरा है, जब 15% गिरेगा तभी मैं खरीदूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रियल मार्केट को देखना पड़ेगा, सपोर्ट्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे और सपोर्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। कई बार वो स्टॉक लो बीटा स्टॉक होता है, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता, ज़्यादा नीचे भी नहीं आता, तो उसमें 30% की गिरावट तो शायद 5-10 साल में एक बार ही होगी, तो आप वेट करते रह जाएंगे। तो स्टॉक का नेचर देखिए, स्टॉक के सपोर्ट्स देखिए, उस हिसाब से यहाँ पर आपको सपोर्ट्स ड्रॉ करने हैं। एग्रेसिव नेचर है, 2 सपोर्ट ड्रॉ कीजिए। जनरली आपको स्टॉक्स में 15-20% की गिरावट पे एक सपोर्ट मिलेगा और दूसरा स्टॉक 25-30% की गिरावट पे मिल जाता है। हम जो रेगुलरली वीडियोस में डिस्कस करते हैं, अगर आप वो वीडियोस फॉलो करते हैं तो भी आपको पता चलेगा कुछ इसी प्रकार के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स का नेचर होता है। एक्सेप्शन जरूर होता है, तो इसके लिए यहां पर आपको अपने रियल मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी में स्लाइड चेंजेस भी यहां पर करने पड़ते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है बाय ऑन डिप्स का सिस्टम, ये आपको ग्रीड और फियर्स को ओवरकम करने में मदद कर रहा है एट सम एक्सटेंट। टोटली तो हम कभी भी यहाँ से अलग नहीं हो सकते, ग्रीड और फियर हमेशा रहता ही है, ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस है, लेकिन थोड़ा बहुत मदद हो जाता है। यहाँ पर आप खरीदारी कर लेंगे तो एटलीस्ट हमें फोमो नहीं होगा अगर शेयर वापस ऊपर चला गया, और वापस अगर नीचे गिरावट होती है तो हमने सोच कर रखा है कि यहाँ पर निवेश करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्रीड और फियर से बचाती है। और जब आप बाय ऑन डिप्स का जो डिजायर्ड अमाउंट हो जाता है इन्वेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सोच लिया कि भाई 50,000 इन्वेस्ट करना है, 50,000 निवेश हो गया, उसके बाद स्टॉक कितना भी गिरे, अगर आपको यहां पर निकालना नहीं है ये सोचकर कि भाई कंपनी खराब हो गई, कोई बात नहीं, एक बार वो चलेगा, लेकिन फिर निवेश करते गए, ये बहुत बड़ा गलत बात हो जाता है। पूरा कैपिटल उसी एक स्टॉक में चला जाएगा, फिर आपको टेंशन बहुत ज्यादा होता है, डर बहुत लगता है, ये नहीं होना चाहिए। तो अपने नीड्स के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत आप मेथड को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको मदद करेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।